अस्सलामुअलैकुम, नूरहुदा ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का थंबनेल देखने के साथ ही आप समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग दावत के हवाले से है। तो जी हाँ, आप भी हमारे साथ इस दावत को एंजॉय करें और इसकी तैयारी में अपना हिस्सा डालें। तो जी मेरे कज़न की शादी थी रिसेंटली, जिसके हवाले से मैंने आपको मेहंदी प्रॉप्स बनाने के हवाले से बताया था कि मैंने कैसे मेहंदी प्रॉप्स तैयार किए। तो उन्हीं की दावत थी। हमारी दावत तो बहुत लेट हो चुकी है क्योंकि फ़ेब में उनकी शादी थी और मार्च में हमने दावत की। इसकी एक दो रीज़न्स हैं जो कि बहुत वैलिड हैं, क्योंकि मेरे अपने भतीजों के भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो फिर ट्यूशन वाले बच्चों के तो एग्ज़ाम्स हैं, तो कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता था। आप मेंटली तौर पे भी फ्रेश ना हो और फोकस होकर दावत की तैयारी में ना अपनी एफ़र्ट डाल सकें तो फिर क्या फ़ायदा दावत करने का। तो इसलिए हमने कहा ज़रा ईज़ी होके, फ्री होके हम लोग दावत करेंगे। तो फिर हम लोग जैसे ही फ्री हुए तो हमने कहा दावत कर लेनी चाहिए इससे पहले कि रमज़ान आ जाए। तो जी आज की दावत की तैयारी हमने स्टीम से स्टार्ट की। स्टीम के लिए सबसे पहले हमने चिकन को धो लिया, उसके बाद नमक और सिरका लगा के हमने उसे पानी में भिगो दिया और फ्राई कर लिया। ऐसा ब्राउन सा हो गया चिकन, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको ठंडा होने पे जो है ना इसका ये बैटर बनाया। दही है, दही के अंदर हमने फूड कलर डाला, गरम मसाला, लाल मिर्च, हरा मिर्च, केचप भी हमने ऐड किया इसके अंदर, ठीक है। और थोड़ा सा लहसुन का जो है ना पेस्ट, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी ऐड किया, क्योंकि चिकन की थोड़ी अपनी स्मेल होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो बाकी आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मेरे फादर दरअसल डायलिसिस पेशेंट है, तो उनको नमक और मिर्ची वाली चीज़ें हम कम देते हैं ताकि उनको प्याज कम लगे। तो बाकी आप अपने हिसाब से स्पाइसी और सॉल्टी बना सकते हैं जितना आप ऐड करना चाहें। तो यहाँ पे जी बैटर बन गया और हम चिकन को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं ताकि तमाम तर मसाला जो है ना इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाए। और हम ये ओवरनाइट रखते हैं, यानी पूरी रात हम लोगों ने ये मसाला लगा के रख दिया था फ्रिज में। और ये फिर अगली सुबह का व्लॉग है, ठीक है। हम लोगों ने सफाई वगैरह करने के बाद तमाम तर दावत का सामान मंगवा लिया और फिर यहाँ इसको मैं साथ साथ समेटती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और भाई बात कर रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं, तो हम बातें कर रहे थे। भाई मुझे कहते कि मोबाइल नीचे ना रखो, पानी लग जाएगा या गिर जाएगा तो टूट जाना है, तो फिर आप कबर्ड में रख लिया करो। तो फिर वो मुझे बता रहे थे, मैंने कहा ठीक है ऐसे ही करूँगी आइंदा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि पहले बीफ और मटन को धो लिया जाए, लेकिन क्योंकि सिंक फ्री नहीं था तो मैंने कहा पहले बर्तन धो लिए जाएँ। तो यहाँ पे चने उबल चुके हैं। चना सैलेड के लिए लोबिया जो है ना, दाल बनानी थी हमने लोबिया की, क्योंकि कश्मीरी हैं वो तो मस्ट है, तो वो भी उबालने के लिए हमने रख ली हुई है। दोपहर के खाने के लिए बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि हम स्टिल 12 बजे से 7:30 तक खड़े रहे थे। तो फिर ऐसे में भूख तो हमें लगनी ही लगनी थी। तो फिर हमने दोपहर के लिए आलू मटर बना लिए, तो रोटियां बाहर से ले आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा बना था दोपहर का। अभी रात का आप देखिएगा कि आपको कैसा लगा। चख के तो नहीं बता सकते, लेकिन देख के तो कमेंट कर सकते हैं आप ज़रूर। तो यहाँ पे जी हम लोग मटन बना रहे थे। तो मटन के लिए हम लोगों ने इस बार क्या किया, वैसे हर बार हमारा डिफरेंट ही तरीका होता है। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया अपनी आसानी के लिए कि हमने प्याज को और टमाटर को जो है ना वो ग्राइंड कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है ना लहसुन और अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर लिया था, और बाकी लाल मिर्च और हल्दी वगैरह जो नमक आपने डालना है वो डाल सकते हैं। और फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। वरना हम इस तरह करते हैं, प्याज जैसे हम लोग काट लेते हैं बारीक बारीक सालन के लिए, उस तरह से हम लोगों ने काटनी होती थी, हमेशा ऐसे बनाते रहे हैं। और टमाटर भी वैसे ही काट के और सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के तो चढ़ा देते थे। तो आज ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाया। तो यहाँ पे जो मैं अदरक और लहसुन साफ़ कर रही थी वो भी तैयार हो चुका है, लोबिया भी तैयार हो चुकी है पक के। तो हमने ठंडे होने के लिए खुले बर्तन में निकाल दिया। इसी के साथ हमारी खीर भी चूल्हे पे चढ़ी हुई है। तो जब आप खीर बनाने के लिए लेते हैं ना 1 कप या 1.5 कप, तो वो थोड़ी होती है, लेकिन जैसे वो उबलती जाती है तो वो फिर उसको बड़ा बर्तन चाहिए होता है। तो फिर एक पतीले के बाद दूसरा पतीला, दूसरे के बाद तीसरा पतीला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर जो है ना बहुत अच्छी बनी थी। तो इसी के साथ हमारी सफाइयाँ भी मैंडेटरी हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है खाने से तो पेट भर जाता है, लेकिन सफाई का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों ने कहा सफाई भी कर लें जल्दी जल्दी, इससे पहले कि हमारे मेहमान आ जाएं। तो यहाँ पे जी हमने झाड़ू, डस्टिंग और मॉप वगैरह कर लिया था। तो अपने हमने कवर्स वगैरह भी आज सोफ़ों के चेंज किए थे, ज़रा डिफरेंट हो ना, मतलब मेहमान आ रहे हैं, आम रूटीन से ज़रा हट के लगना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह दूसरे रूम की बेड की चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम भी अब फटाफट से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सारे काम मैनेज करना जो होते हैं ना वो इतने भी मुश्किल नहीं होते, क्योंकि माशाल्लाह से घर में सब इकट्ठे रहते हैं तो सब करते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि व्लॉग जो शूट करता है वही सारे काम करता है, क्योंकि दूसरे कंफर्टेबल नहीं होते कैमरे के आगे आने में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खाने में भी हमने बहुत कुछ बना लिया है और इसके साथ काम भी हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो हमने कहा जो भी कुछ बना हुआ है तो क्यों ना जुमेरात की दुआ करवा ली जाए, क्योंकि हमारे घर जुमेरात को खाना बना के दुआ करवाई जाती है, जो कि हमारे घर की एक रवायत है। तो इसी के साथ मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ। किचन में आज का मेन्यू जो हमारा है वो मच्छी कड़म का साग है,
तो साग तो लाज़मी है। और इसी के साथ हमने दाल लोबिया बनाई है, मटन कौरमा बनाया है, बॉयल्ड राइस हैं और बीफ पुलाव बनाया है। और अगर हम लोग सैलेड वगैरह की बात करें तो हमारे पास आज सैलेड में चना सैलेड बना हुआ है और फ्रेश वेजिटेबल्स हम लोगों ने जो है ना वो काट की हैं, सलाद काटा। और इसी के साथ जो है ना हम लोगों ने फ्रूट क्रीम सैलेड बनाया है। और खीर हम लोगों ने यहाँ ठंडे होने के लिए रख दी डीप फ्रीज़र में, और जो लेफ़्ट ओवर खीर थी उसको भी अपने बड़े बर्तन में रख के फ्रिज में रख दिया ताकि ये भी अच्छे से ठंडी हो जाए। और इसी के साथ हम स्टीम की बात करें तो स्टीम जो हमने ओवरनाइट रखा था तो इसको बड़े पतीले में गरम मसाले डालने के बाद साबुत गरम मसाले डाले और कोई पत्थर या ईंट वगैरह रख के पानी वगैरह डाल के उसके अंदर, तो ये स्ट्रेनर जो चावल छानने वाला होता है ना, इसके अंदर चिकन रख दिया, नीचे भी कागज़ रखे और ऊपर भी कागज़ रखे, तो इस तरह से हमने ढाँप दिया। तो इसी के साथ अब हम बर्तन वगैरह धो रहे हैं खाने के लिए, दावत के लिए। तो यहाँ मेरी कज़न जो है ना मुझे हेल्प आउट कर रही थी, क्योंकि ये बर्तन बहुत नाज़ुक होते हैं और आप इनको धोते हुए भी बहुत डर लग रहा होता है, तो बहुत आराम से बहुत ही शाइस्तगी से इनको धोना पड़ता है आपको। तो फिर यहाँ पे हम लोग दोनों मिल के काम कर रही थी। शुक्रिया इसका कि इसने मेरी हेल्प की। और मुझे यहाँ बर्तन धोते हुए ना एक बात याद आ रही थी, तो अक्सर मैंने सुना हुआ है जब भी अम्मी के ना जहेज़ के बर्तन निकलते हैं तो अम्मी के दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है। खैर मेरी तो अम्मी नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। तो मेरी भाभी हैं, तो ये उनके बर्तन हमने आज निकाले थे। तो अल्लाह पाक उन्हें भी ज़िंदगी दे। तो इस तरह से फिर हम लोग बर्तन धो रहे थे। तो बर्तन धोते-धोते फिर हम लोगों ने क्लिप रिकॉर्ड किया। मैंने कहा आपको भी बताएँ, आप भी रिलेट कर सकते होंगे इस बात को कि आपकी अम्मी के जब जहेज़ के बर्तन आपके हाथ से टूटते हैं, आपकी भी छितरोल होती है क्या, या फिर उनकी डाँट डपट सुनते हैं। तो हमें तो ऐसा मौका नहीं मिल सका उनकी ज़िंदगी में, मतलब कभी इस तरह से हम लोग छोटे-छोटे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना भी तैयार हो चुका है और इस तरह से हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट कर लिया है। हमारे यहाँ डाइनिंग वाइनिंग का कोई सीन नहीं है, नीचे बैठ के खाना खाया जाता है दस्तरख़्वान पे। तो हमने मार्बल पे कारपेट्स बिछा लिए थे और दस्तरख़्वान डाल लिया था। और ये खाने की फ़ाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ हमारे मेहमानों के साथ-साथ आपको भी खाना पसंद आया होगा। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।